ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 30। श्रावण मास महत्तम के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ कुछ महत्तम कहा है। इसके संपूर्ण महत्तम का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणी प्रिय सती ने दक्ष के जग में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण ये मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। ये मास ना अधिक शीतल होता है और ना ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोतागण से निर्मित श्वेत बसंत से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दुलित करके जल से अर्घ भस्म करके द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। नामस्तुक के मंत्र से अथवा सदोजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से बसन के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर एक एक शिखा के अग्रभाग में एक रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। हे पिपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है मेरे ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। इस मास का मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तरह मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भारत के पश्चिम प्रदेशों में जुगादी तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। इस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे संत कुमार, जय मैंने आपको संक्षेप में बताया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? संत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप कर्म से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूर्य का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति की उसकी स्तुति पुनः है उन्हें आपका विस्मित प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा ही की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्तव्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्र अभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवती विधि, पुनः कटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान, धम्म और श्रम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह जग की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्र के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह शनि, वायुदेव और अक्षवत का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महत्तम, औदुंबर व्रत, स्वर्ग गौरी व्रत, दुर्गा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, छठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतल सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र रोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र रोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि का कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवण कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्पबलि, हरिग्रीवा जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोलक नामक वृषवृत, कुशग्रह नादियों का रजोदर्म, सिंह संक्रम में गोप्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान सान महत्तम श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त अर्घ विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महत्तम का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है।
हे संत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम में को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महत्व को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। वह विपरीत से अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। हे शौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्म पुट से पान करके संत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वह देव ऋषि श्रेष्ठ संत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत स्कंद ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अनुक्रमिक नामक तीसवा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।